नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन में आज हम सबसे पहले नजर डालेंगे कि ऊपरी लेवल्स पर भारतीय बाजार टिक नहीं पाए हैं और तेज रफ्तार इसने नीचे की तरफ पकड़ी है। तो एक करेक्शन मोड में आज फिर मार्केट देखने को मिला है। 9168 तक का हाई निफ्टी ने दिखाया जरूर और उसके बाद हमने देखा है फिसला, तो करीब करीब 9043 तक का लो बना। अब 9099 9100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो डेज लो से हमने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखी है, लेकिन अभी भी प्रेशर है। करीब 140 अंकों की गिरावट निफ्टी पर साफ बनी हुई है। निफ्टी बैंक पर भी गौर करिए। इंट्राडे में 500 अंकों तक का नुकसान इस इंडेक्स ने दिखाया और आज का लो 18304 के आसपास का था। वहां से अब तक करीब करीब 120-23 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये इंडेक्स सबसे ज्यादा मार खा रहा है। आज के सत्र में मिड कैप्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कल जैसी स्थिति नहीं है जहां पर एक सीमित दायरे में ट्रेड था। आज ब्रॉडर मार्केट भी करेक्शन जोन में है और करेक्शन की वजह लार्जली इंटरनेशनल मार्केट से जो सेंटिमेंट बिगड़ा है वो यही है। भारतीय बाजार में भी बैंक्स है, ऑटो है, मेटल है, ऑयल एंड गैस है, ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर आज हमने देखा है सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है और टेलीकॉम स्टॉक्स है जिनसे सपोर्ट मिल रहा है। कुछ चुनिंदा तेजी के ट्रेड्स हैं, लेकिन लार्जली आज के सत्र में मूड जो है वो बिकवाली का ही बना हुआ है। तो चलिए हमारे जानकारों को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज के सत्र में क्या रणनीति रहेगी। याद रखिएगा, 3 जानकारों के बीच मुकाबला है खिलाड़ी नंबर 1 का। हफ्ते की शुरुआत हमने की है कल समित चौहान, नीरव वखारिया और जय ठक्कर के साथ। तो कल तक के रिटर्न सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे और फिर हमारे जानकारों से पूछेंगे कि यहां से आज फिर क्या स्ट्रैटेजी बनती दिखाई देती है और क्या आज ज्यादा मंदी के सौदों पर फोकस रहेगा। इनफैक्ट कल अपनी पोजीशंस में कुछ मंदी के सौदे हमारे जानकारों ने लिए जरूर थे, उसका फायदा इनको मिला है। सबसे पहले रिटर्न्स इनकी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर यहां से देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी वाइज अप्रोच क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यह है फिलहाल अब तक के रिटर्न्स। जय ठक्कर करीब करीब 1% के रिटर्न्स, 1.05% के रिटर्न्स अमित चौहान ने दिखाए और -2.62% के रिटर्न्स नीरव वखारिया ने दिखाए हैं। तो ये कल तक की स्ट्रैटेजी रही और यहाँ से आगे की चाल कैसी रहेगी वो हमारे जानकार ही आपको बताएंगे कि यहाँ से आगे क्या फोकस रहेगा मंदी के ट्रेड्स पर। इनफैक्ट नीरव ने कुछ मंदी के ट्रेड्स होल्ड किए हैं, शायद उनका फायदा आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दे। देखते हैं कि यहाँ से आगे की चाल कैसी रहेगी। नीरव, आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि मुझे याद है कल आपने एक तेजी का ट्रेड लिया था, दूसरी तरफ ज्यादा मंदी के ट्रेड्स रखे थे। आज की अप्रोच क्या रहने वाली है, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, मार्केट तो वीक है और मुझे लगता है कि बाजार में मंदी का टोन है और कल के हाई से लगभग हमने 400 पॉइंट का फॉल देख चुके हैं। तो इसलिए लग रहा है कि जो प्रेशर है वो अभी भी कंटिन्यूड है। और दूसरा जो सबसे बड़ा क्रूशियल लेवल 9140 का था निफ्टी में, लास्ट वीक का लो भी था, उसको ब्रेक कर दिया। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार में एक वीकनेस की अभी यहाँ पे जो स्थिति है वो बनी रहेगी। और नीचे में अभी मुझे 8900 ब्रेक करे तो 8750 तक की रेंज दिख रही है। तो एक वीक ट्रेड है और जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में फॉल हुआ है, एक खास करके एक लीडिंग इंडिकेटर रहा है वीकनेस के लिए। मुझे लगता है बैंकिंग में अभी भी वीकनेस बढ़ सकती है। तो मेरी सलाह में अभी थोड़ा सा कोशियस रहना चाहिए और इस वीक में भी हमें जो मार्केट नेगेटिव की तरफ ही ट्रेड करती हुई लग रही है। मंदी के ट्रेड्स के साथ बने रहना चाहेंगे। नीरव, जय, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज? वेल हर्षिता, गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि हर्षिता, हमने बात की थी कि ऊपर और नीचे दोनों के हमें ट्रेड देखने मिलेंगे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि लास्ट जो मिड ऑफ द वीक से इनफैक्ट सेल ऑफ स्टार्ट होगा, बट इंट्राडे में हमें इतना बड़ा एक मूव देखने मिला। तो वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली रहेगी। तो आज एक मैं लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड के साथ जाऊंगा। हाउएवर कल के जो ट्रेड्स हर्षिता, उसमें जो तीनों लॉन्ग थे उसमें से केवल मैंने डिविस लैब को अभी भी लॉन्ग रखा है, बाकी दोनों में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी थी, जो है जेबी केमिकल्स और यूबीएल में। सो वो जो 2 पोजीशन खाली हुई है उसमें से आज मैं और 2 पोजीशन ऐड करूंगा, उसमें से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रहेगा। मैं एक एज ऑफ नाउ मैं एक लॉन्ग पोजीशन के साथ जाना चाहूंगा हर्षिता। वो जो लॉन्ग पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ वो है एम्फोसिस, MPHSIS, एम्फोसिस पे। आईटी स्टॉक है। आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान हमें देखने मिल रहा है। आप देख ले, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो,
चाहे एनआईटी टेक हो, कोई भी स्टॉक्स हो इनफैक्ट, और ये मिड कैप आईटी स्टॉक ऐसा है जिसमें से क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया, पैटर्न का रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद फिर से ये स्टॉक में हमें एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। अब अगर उसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस देखो तो उसमें क्लियरली बाय क्रॉसओवर देखने मिला है, ओवरली चार्ट्स पर बाय सिग्नल माना जाता है। डाइवर्जेंस के साथ इंडिकेटर्स में बाय क्रॉसओवर देखने मिला और डेली चार्ट्स पर भी एक अच्छा बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। फ्रॉम ऑल दी टेक्निकल एविडेंसेस निफ्टी आईटी पॉजिटिव है और निफ्टी आईटी के अंदर एम्फोसिस भी पॉजिटिव है। टारगेट 875 के बनते इस दर्शता, तो इसको बाय करना चाहिए और 869 के टारगेट्स बनते हैं। 869 के टारगेट्स के लिए इसे बाय करें और स्टॉप लॉस रहेगा 775 का। ओके, तो जय ने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अपना पहला ट्रेड भी सामने रख दिया। एम्फेसिस 869 का टारगेट है, 775 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लेना है। डीवीज लैब में कल की पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन यूबीएल में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए अब समित को जोड़ लेते हैं। समित का पोर्टफोलियो भी लगे हाथ आप फायर कर दीजिएगा डायरेक्टर साहब। इनके पोर्टफोलियो में कॉनकॉर में बाय कॉल था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कल इन्होंने बाटा से एग्जिट ले लिया और टाटा कंज्यूमर में इनका आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये फिलहाल इनके ट्रेड्स, कल इन्होंने टीवीएस मोटर में भी प्रॉफिट बुक कर लिया था और बाटा में पोजीशन एग्जिट हुई। टाटा कंज्यूमर में आज सुबह में इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो एक ही ट्रेड है फिलहाल और वो है कॉनकॉर का, जिसका टारगेट इन्होंने 398 का दिया था, 348 का स्टॉप लॉस इन्होंने ये भी कल ही बताया था। तो समित, आपका पोर्टफोलियो हमने देख लिया है, नया ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं ये बताइएगा। देखिए हर्षद, हालांकि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर के लेवल पे हम सेल ऑफ देख रहे हैं, बट अभी भी हमारा वो कन्विक्शन नहीं है क्योंकि कंसेंसस सेल बन गया है मार्केट में और हर एक लेवल पे ट्रेडर्स सेल की पोजीशन देख रहे हैं। तो हमको वो इतना कंफर्ट नहीं मिल रहा है। हमारा मानना है कि एक बार आपको एक ऊपर की तरफ अटेम्प्ट मिल सकता है और इसलिए जब तक ये 8900 9000 का लेवल सस्टेन करता है, हम लॉन्ग साइड का ही बायस अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी लॉन्ग पोजीशन लेना चाहेंगे। यहाँ पे फर्स्ट बाय कॉल जिसमें भारती इंफ्राटेल में होगा, जो टाटा कंज्यूमर में ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और बाटा में हमने एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पे भारती इंफ्राटेल हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। कल उसमें एक लेट सर्ज देखा था और स्टॉक ने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था, तो मैं लगता है कि यहाँ से भारती इंफ्राटेल एक अच्छी मूव दिखा सकता है। 196 का टारगेट रहेगा, 172 के स्टॉप लॉस से भारती इंफ्राटेल बाय करने के। 196 का टारगेट और भारती इंफ्राटेल में स्टॉप लॉस आपने लगाना है 172 का। इनफैक्ट आज सुबह में वो खबर भी आ रही थी कि भारती एयरटेल दरअसल इन्होंने रेड हैट और आईबीएम को अपॉइंट कर दिया है कुछ बिजनेस प्रोसेसेस के लिए। 5G नेटवर्क रोल आउट होगा और 5G नेटवर्क रोल आउट में ऑफ कोर्स फिर भारती इंफ्राटेल के लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा जब भारती ये बड़ा कदम उठा रही है। तो इंफ्राटेल में 196 का टारगेट, 172 का स्टॉप लॉस। आज हालांकि ये स्टॉक एकदम शांत है, खुला एक हल्के से पॉजिटिव टिक के बाद उसके अंदर एकदम फ्लैट ट्रेड देखने को मिल रहा है, 0.5% ही नीचे है। लेकिन समित को उम्मीद है कि यहाँ से एक मोमेंटम लौटेगा, इसीलिए वो 196 का टारगेट दे रहे हैं। चलिए नीरव वखारिया का पोर्टफोलियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन्होंने इनफैक्ट कल फाइनेंशियल्स पर साफ कॉल दिया था कि आपने मंदी करनी है क्योंकि वहां पर वीकनेस दिखाई दे रही है और कल और आज में निफ्टी बैंक की धुलाई हुई है। तो आरबीएल का सेल कॉल था इनका, इंडियाबुल हाउसिंग का सेल कॉल था, इंडसइंड बैंक का सेल कॉल था और लुपिन का यहाँ पर बाय कॉल था। लुपिन में मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ये अपडेट हमारे पास आया है और इंडसइंड बैंक को ये होल्ड कर रहे हैं, इंडियाबुल हाउसिंग को भी होल्ड कर रहे हैं। कल आरबीएल में इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली थी, वो अपडेट भी लाइएगा डायरेक्टर साहब, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस समय इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ इंडसइंड बैंक और इंडियाबुल हाउसिंग के सेल कॉल्स ही हैं। तो ये है फिलहाल इनके अब तक के 2 ट्रेड्स जो होल्ड कर रहे हैं। नीरव, ये बताइए इस समय आप कौन सा स्टॉक जोड़ेंगे क्योंकि आपके मंदी के सौदे फिलहाल आपके फेवर में है। अच्छा, आपका नया ट्रेड ले उससे पहले मेरा आपसे सवाल इंडसइंड बैंक पर है। इंडसइंड बैंक में कल दबाव था, उसका फायदा आपके हाथ लगा, लेकिन आज एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक आगे चलकर दबाव में ही रहेगा और ये पुल बैक टेम्पररी है? देखिए, पुल बैक इसलिए आया क्योंकि आज कुछ न्यूज आई है, निप्पॉन लाइफ जापान की जो कंपनी है इसमें कुछ स्टेक खरीदने वाली है, उसके कारण पुल बैक दिख रहा है। लेकिन फिर भी पुल बैक जो काफी फीवल है, अगर इतनी बड़ी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूज होती तो उसको कम से कम 15-20 रुपए तेज होना चाहिए था, जो कि नहीं है और कल से मामूली से एक बढ़त बनाए हुए है। मुझे लगता है कि जो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, एक वीक पैटर्न है
और मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो वीकनेस है वो परसिस्ट करेगी और आने वाले एक आध दिन में ये फिर से दोबारा नीचे टूटना शुरू हो जाएगा। तो 410 के टारगेट के साथ मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करूंगा। ओके, आप कह रहे हैं होल्ड करनी चाहिए, 410 का टारगेट था। अच्छा, लुपिन में बताइए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है या नहीं, क्योंकि हमारे डेटा में ये दिख रहा था कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 825 का, मेरे ख्याल में आपका स्टॉप लॉस था। अपडेट आप दे पाएंगे इस पर नीरव? तो मैंने BSE NSE दोनों की वेबसाइट चेक कर ली है और दोनों में जो 825 का स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। तो कहीं पे कुछ अपडेट वो सॉफ्टवेयर में कुछ मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है जिसके कारण ये हुआ है। पॉइंट टेकन। तो लुपिन, इंडियाबुल हाउसिंग और इंडसइंड बैंक तीनों ही मेरी पोजीशन होल्ड रहेगी। तो आप इस समय कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं? नहीं, इंडियाबुल हाउसिंग में भी देखें कि काफी ज्यादा वीकनेस थी। हमने कल हाई पे बेचा था और वहां से स्टॉक आज 7-8 रुपया डाउन टूटा है। नीचे से थोड़ी एक मामूली बढ़त तो हम लोग जरूर देख रहे थे, बट मुझे लगता है कि इस स्टॉक में काफी हद तक वीकनेस है, क्योंकि 115 का लेवल टूटना इसके लिए एक वीक साइन है। तो आई फील कि स्टॉक में नीचे जाने का पूरा पोटेंशियल करीब 100-102 तक का नीचे का लेवल जरूर दिखेगा। ओके, तो ये है फिलहाल नीरव के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं है। आई स्टैंड टू करेक्ट कि लुपिन में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, वो गलत डेटा हमें दिख रहा था। तो लुपिन की पोजीशन खुली है, तेजी की तरफ ये कॉल था, और इसके साथ ही इंडियाबुल हाउसिंग और इंडसइंड बैंक में मंदी के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे ख्याल में जय और समेत एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं, उनसे पूछेंगे क्या वो इस समय दे रहे हैं नया ट्रेड। और साथ ही साथ देखिए, आज से 15 ट्रेनें ये शुरू हो रही हैं। कल आपको याद होगा IRCTC की वेबसाइट क्रैश होने के भी अपडेट्स आए थे। बहुत सारी डिमांड है। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ेंगी कि किस तरह का एहतियात बरतना है अगर आपको वो टिकट मिला है और इस पर आपने सवार करना है। ये अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे आगे, लेकिन फटाफट एक ब्रेक और लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के हालात थोड़े से नर्म दिखाई दे रहे हैं, हालांकि डेज लो से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है और हमारे जानकारों ने आज ट्रेड दिए हैं, कुछ तेजी के और कुछ मंदी के ट्रेड्स को उन्होंने होल्ड किया है। अब यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, समित से पूछ लेते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में अभी भी एक जगह खाली है। समित, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? आईजीएल को ऐड करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और कल इसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया होता वॉल्यूम्स के साथ। आज थोड़ा इसमें माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, बट हमें लग रहा है कि जो इसके प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट्स थे वो अभी वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट उभर के आएगा और यहाँ से बाइंग इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 468.2 के स्टॉप लॉस से आईजीएल बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 518 के टारगेट पे तेजी करनी है आईजीएल में। और आईजीएल के लिए देखिए, आज शाम को खबर आ जाएगी कि MSCI इंडिया इंडेक्स में क्या इसको प्रमोशन मिलता है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा है, अगर इसे प्रमोट कर दिया जाता है तो फिर ये इंडिया इंडेक्स का हिस्सा होगा। और ये बाजार कल से पचा रहा था, आज के डिप में मौका है तेजी करने का। 518 का टारगेट दे रहे हैं समित और स्टॉप लॉस 468 का रखना चाहिए। ये फिलहाल आपके लिए राय है। हालांकि ये स्टॉक इस समय एक ड्रैगर साबित हो रहा है, 1.5% नीचे है। जय, आपने जोड़ा एम्फोसिस तेजी की तरफ, बाय कॉल 869 का टारगेट। आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? दूसरा स्टॉक भी हर्षदा एम लेटर के ऊपर से ही है और वो सेल साइड पर है और वो स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी को बेचकर चलना है। उसका कारण ये हर्षदा कि अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन में देखो तो एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर ही रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने 50 डेमा से फेल हुआ, वहां से ये स्टॉक रिवर्स हुआ। उसके कारण से इसका जो पूरा राइज है, जो रिसेंट हमें राइज देखने मिला था, राइट फ्रॉम 72 लेवल्स अंटिल 85 लेवल्स, वो एक 3 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर हो गया। उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी काफी है कि इसके जो रिसेंट लो 72 के थे वो ब्रेक होंगे हर्षदा। और पहले के जो मूव था वो क्लियरली एक राइजिंग स्ट्रक्चर, एक राइजिंग इंपल्सिव काइंड ऑफ मूव हुआ था। तो मुझे लग रहा है और एक लेग नीचे की तरफ आना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और जो हिसाब से बाजार में वीकनेस है इस पे दबाव रहे और ऑटो एंसिलरी में इसको शॉर्ट करके चले। इसमें टारगेट बनेगा 69.40 का, स्टॉप लॉस रहेगा 81.60 का।
ओके, तो 8140 का 60 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 6940 के टारगेट के लिए आपने ये ट्रेड लेना है। मंदी का ट्रेड है, ये नोट कीजिएगा। मदरसन सुमी इस समय आपने शॉर्ट करना है। तो पोर्टफोलियो पूरा हो चुका है। एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि किस स्टॉक का सबसे ज्यादा योगदान है इनके रिटर्न्स को और बेहतर करने में। तो ये आपके पोर्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देख लेते हैं। ये है नीरव वखारिया का पोर्टफोलियो। इंडिया बुल हाउसिंग इन्होंने सेल किया, होल्ड कर रहे हैं। स्ट्रेट को 102 का टारगेट है। इंडसइंड बैंक के सेल साइड की स्ट्रैटेजी को भी होल्ड कर रहे हैं 402 के टारगेट के लिए। और लुपिन पर भी इनका बाय कॉल मेंटेन है, 930 का टारगेट इन्होंने दिया है। अब रिटर्न के लिहाज से लगभग 7% कमा रहा है अकेले इंडिया बुल हाउसिंग। इंडसइंड बैंक में आज थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन इन पर ज्यादा असर नहीं हुआ, सिर्फ 0.5% का ड्रैग ये साबित हो रहा है। लुपिन में माइल्ड गेन्स है 0.19% तक के, तो वो भी आप जोड़ के देखेंगे तो करीब 7% प्लस के रिटर्न्स नीरव वखारिया के आएंगे। अब देख लेते हैं जय का पोर्टफोलियो। और जय के पोर्टफोलियो में कल से डीवीज लैब बना हुआ है। 2494 का टारगेट इन्होंने बाय साइड पर दिया। आज 2 ट्रेड्स जोड़े हैं। पहला एम्फेसिस मिड कैप टेक में तेजी देखने को मिल रही है। 869 का टारगेट, बाय साइड की पोजीशन, 775 है स्टॉप लॉस। और मदरसन सुमी में सेल का कॉल लेना है 6940 के टारगेट के लिए। और यहां पर आपने देखा स्टॉप लॉस 8160 का रहेगा। रिटर्न्स के मामले में एम्फेसिस इनके लिए 1% गेन जोड़ के दे रहा है। मदरसन लगभग 0.5% की कमाई कर रहा है, लेकिन आज डीवीज एकदम ठंडा पड़ा है तो उसकी ओर से कमाई ज्यादा नहीं देखने को मिली है। अब समित के पोर्टफोलियो पर आते हैं। समित ने एक ट्रेड होल्ड किया है कल से आज तक, वो है कॉनकॉर, बाय साइड 398 का टारगेट। 2 ट्रेड्स बाय साइड पर इन्होंने जोड़े हैं। भारतीय इंफ्राटेल 196 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 172 का। आईजीएल 518 का टारगेट, 468 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। अब देख लेते हैं इनके लिए स्टॉक्स क्या कमा कर दे रहे हैं। तो 1.5% की कमाई भारतीय इंफ्राटेल कमा रहा है। आईजीएल लगभग 0.5% से ज्यादा की, 0.78%। कॉनकॉर आज कमा कर नहीं दे रहा है, इनफैक्ट कॉनकॉर थोड़ा सा निकाल रहा है इनके प्रॉफिट में से। तो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपके सामने। नीरव वखारिया लीडिंग पोजीशन में, देखिए कितनी जल्दी ओवरनाइट ये गेम बदल चुका है। करीब 4% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। जय ठाकर 3.79% के रिटर्न्स पर है। और समित जो पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहे थे कल तक, -0.87 तक के रिटर्न्स पर आ चुके हैं। तो ये है अब तक का मुकाबला। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, आपसे आज दिन भर चर्चा में हम जुड़े रहेंगे। आगे कोई भी अपडेट आता है, अगर कुछ प्रॉफिट बुक होता है, कोई नया ट्रेड आता है, कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो हम अपडेट हमारे दर्शकों को भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया गेम निकल रहा है। मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा हमारे जानकार इस समय उठा रहे हैं और लीडरशिप पोजीशन में अब आ गए हैं नीरव वखारिया। चलिए अब फोकस करते हैं IRCTC पर। IRCTC में लगातार आज दूसरे दिन अपर सर्किट 5% की तेजी देखने को मिली है। और इसकी वजह यही है कि वेबसाइट पर स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट विंडो खुली और जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वहां पर वो साइट कुछ समय के लिए क्रैश कर गई, हैंग भी हो गई। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के 10 मिनट के अंदर हमने देखा हावड़ा से दिल्ली की सभी सीटें आज के लिए भर चुकी हैं, फुल हो गई हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, सबसे पहले बताइए बुकिंग का अपडेट क्या है? कल कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वो साइट को एक्सेस नहीं कर पाए, हैंग हो गई, क्रैश हो गई, लेकिन मैं देख रही हूँ दिल्ली हावड़ा वाली ट्रेन की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। बाकी ट्रेनों का क्या अपडेट है? देखिए हर्षिता, सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी देना चाहूंगी कि आई हैंग नहीं हुई थी। रेल मंत्रालय और IRCTC की तरफ से ये बताया गया कि जो वेबसाइट कल शाम 4 बजे शुरू होनी थी उसे 6 बजे इसलिए शुरू किया गया क्योंकि स्पेशल ट्रेनों का जो डेटा अपलोड करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। तो जो इस तरह की बातें निकलकर सामने आई कि वेबसाइट क्रैश हो गई है या हैंग हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जहां तक बुकिंग की बात करें तो जबरदस्त डिमांड, जिस तरह से आपने जिक्र किया, वो देखने को मिल रही है। जो लेटेस्ट डेटा है वो ये बताता है कि अब तक यानी कि 24 घंटे से कम का वक्त हुआ है टिकट बुकिंग शुरू हुए, अब तक 45,500 PNR जनरेट हो चुके हैं IRCTC की वेबसाइट पर। अगर हम इन PNRs की टोटल वैल्यू की बात करें तो
16 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकी टिकटिंग वैल्यू है। वहीं एक और खास बात मैं बताना चाहूंगी कि इस बार जो स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग की जा रही है, इसमें सीनियर सिटीजन्स को आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह का कंसेशन नहीं दिया जा रहा है। कंसेशन सिर्फ स्टूडेंट्स और दिव्यांगजनों को ही दिया जा रहा है। मकसद यही है कि सीनियर सिटीजन्स यात्रा फिलहाल स्पेशल ट्रेनों में ना करें। आज की बात करें तो कुल 8 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और जो इसमें मुख्य रूट्स हैं वो दिल्ली से जम्मू तवी, बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से दिल्ली, ऐसे रूट्स पर इन स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। दीपाली, लेकिन ये ट्रेन्स चल रही हैं एंड आई एम ग्लैड आपने वो अपडेट दिया, क्योंकि कल काफी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि शायद लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और वो वेबसाइट हैंग हो गई, और उस क्लैरिटी के लिए शुक्रिया कि वैसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा ये बताइए, अब सिचुएशन तो नॉर्मल है नहीं, हम बहुत ही अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हैं, तो यात्री जो भी इन ट्रेनों पर यात्रा करने वाले हैं, किन खास चीजों का ध्यान रखना होगा? क्या कुछ खास एहतियात बरतने होंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनमें सफर पहले जैसा नहीं रहेगा। जो एसओपी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है उसमें जो मुख्य बात है वो ये कि हर एक यात्री जो इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहा है उसे कम 90 मिनट पहले अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा, और सिर्फ वही यात्री पहुंचे जिनके पास कंफर्म टिकट है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार होगा कि ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीटी नहीं होगा। आपकी जो टिकट है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो जवान है वो टिकट एंट्री पॉइंट पर ही चेक करेंगे, और अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तभी आप स्टेशन के अंदर जा सकेंगे। दूसरी जो बड़ी बात है जो हमने अपने दर्शकों को 3 दिन पहले ही बताई थी कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना हर यात्री के लिए जरूरी है, चाहे कोई यात्री स्मार्टफोन यूज कर रहा है या फिर फीचर फोन यूज कर रहा है। अगर आरोग्य सेतु ऐप के लिहाज से वो फिजिकली फिट नहीं पाया जाएगा तो उसे ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। पूरे सफर के दौरान मास्क पहनकर रहना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर आरपीएफ कार्रवाई करेगी। एक सीट छोड़कर ही बैठना होगा, और सबसे जरूरी बात कि जब कोई भी यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचेगा तो वहां की यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य सरकार का जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। ओके, तो कुछ एहतियात, और ये 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना, इसकी आदत डाल लीजिए। नॉर्मली ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए आपको कहा जाता था ताकि हड़बड़ी ना मचे, लेकिन अब की बारी काफी स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करने की जरूरत होगी, और आरोग्य सेतु ऐप भी आप फटाफट डाउनलोड करें और उसमें अपना पूरा डेटा भी अपडेट करें। शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। ये है फिलहाल आपके लिए अपडेट उन 15 ट्रेनों का, जहां पर हमने देखा है बड़े पैमाने पर कुछ ट्रेनें तो एकदम फुल हो चुकी हैं। आईआरसीटीसी पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कल भी अपर सर्किट लगा था। अपर सर्किट पर मेरे ख्याल में अभी भी टिका हुआ है 65 रुपए तक के गेंस, और इसका एक रिपल इफेक्ट हमने बाकी के कल तो रियल्टी काउंटर्स, माफ कीजिएगा, रेलवे काउंटर्स में देखा ही था। चलिए अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर सीएनबीसी आवाज इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की मुहिम आप ही के लिए खास लेकर आया है, और हमारा मकसद यही है कि आप जैसे निवेशक हमेशा जागरूक रहें। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी न होने की वजह से निवेशक पूंजी अपनी गवा बैठते हैं, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स में निवेश करते हैं। कई सारे सवाल आते हैं कि 2 रुपए का शेयर है, 54 का शेयर है, क्या हम ले लें? जब भागेगा तो बड़ा पैसा मिलेगा। ऐसे झांसे में मत आइए। पेनी स्टॉक के फंडामेंटल काफी खराब होते हैं, इसीलिए उसे पेनी स्टॉक कहा जाता है। इनमें जमकर ऑपरेटर्स हेरा फेरी करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसीलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ही निवेश करें। पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें। कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें। जो आपसे पेनी स्टॉक खरीदने की को कहता है उस पर तो बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। तो ये आप कुछ चीजें ध्यान रखें, सुरक्षित रहें इस बाजार में, पेनी स्टॉक से बचें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी से जुड़ा हुआ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।